Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to see subject English of standard 7, and today we are going to see three topics, that is noun and its types, verb and its types and forms, and we are going to see adjective and its degrees of comparison. Nouns are everywhere. Nouns are words that name and animate and inanimate objects. Nouns are also name ideas, qualities, feelings, and conditions. A noun is a word that is used to name an object, that is concrete noun, that is tree, subject, material noun, that is cotton, or idea, that is abstract noun, that is peace. Now, there are many types of nouns like common noun, proper noun, concrete, abstract noun, countable noun, uncountable noun, singular, plural, collective noun and compound nouns, gender and gerunds. Students, we are going to see nouns and its types. A noun may belong to more than one group. Like first we are going to see it as a proper noun. Proper noun is a special given name to someone, something or some place. For example, like she stays in Mumbai. So Mumbai will be the proper noun. Okay. Is that the Periwinkle English Grammar and Composition Workbook? So this will be the proper noun. Proper noun यानी कोई भी नेम, एनिमल का नाम, ये सारी चीज़ें, कोई जगह का नाम, ये सारी चीज़ें आएगी प्रॉपर नाउन में. ओके. अ कॉमन नाउन is the word that names a class of person, animal, place or a thing. The zebra strays away from its herd. In this, there are many zebras. So, the zebra over here will be the common noun. And strayed away from its herd, the herd will be the collective noun. Now, what is collective noun? I have explained to you, like we had seen in your textbook about the collective noun, like the bunch of keys, the bunch of flowers, a class of wolves, a pack of wolves, a group of students, a crowd of people. These are all collective nouns which I have already explained to you. Here the herd which is there, the zebra strayed away from its herd. Herd यहाँ मतलब हर्ड यानी झुंड, उसके झुंड में से वो अलग हो गया, तो इसलिए ज़ेब्रा यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया और हर्ड जो हो गया वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया. अ कॉन्क्रीट नाउन. व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन? इज द वर्ड दैट नेम्स अ थिंग दैट कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल्ड, हर्ड एंड टेस्टेड. यानी कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन है जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, हम लोग उसको स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं. लाइक सिटिंग इन माई बालकनी आई एन्जॉयड द व्यू ऑफ द माउंटेन्स. यहाँ बालकनी जो है यानी वो असल में है वो बालकनी, और माउंटेन जो माउंटेन उसके सामने, यानी ये दोनों चीज़ें हम लोग देख भी सकते हैं. बालकनी में हम लोग बैठ रहे हैं, उसके बाद हम लोग एन्जॉय करें माउंटेन का व्यू जो सामने है, तो माउंटेन रियल में है, तो इसके लिए ये हो गया कॉन्क्रीट नाउन. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये है जिसमें क्वालिटी है, फीलिंग है, आइडिया है, जिसको हम लोग आइडिया है, फीलिंग, ये सारी फीलिंग्स है हमारी, और हम लोग इसको टच नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी टच्ड, इसके लिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. लाइक ही इज़ अ मैन ऑफ विजडम. तो विजडम जो है हम लोग, विजडम यानी वाइज यानी होशियार, तो हम लोग उसको, विजडम को हम लोग टच नहीं कर सकते, तो इसके लिए वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. शी इज़ ब्यूटिफुल. तो ऐसी सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे आई. नाउ नेक्स्ट विल सी इट इज़ काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन यानी जिसमें हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जो है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते. काउंटेबल में जैसे अगर हम लोग बोल सकते हैं कि पेन, 10 पेन्स, हम लोग उसको गिन सकते हैं.
अनकाउंटेबल नाउन में जब भी हम लोग कोई शॉप में, जैसे हम लोग वाटर है, ऑयल है, ये सब चीज़ें हम लोग काउंट नहीं कर सकते, राइस है, हम लोग ये सब चीज़ को काउंट नहीं कर सकते, पर हम लोग इसको एक वेट के हिसाब से लेते हैं, जैसे 1 kg फॉर 1 kg ऑफ राइस, लाइक 1 लीटर ऑफ मिल्क, है ना। हम लोग दुकान पे जाते तो हम लोग ये कहते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि 1 तेल दो राइस दो, नहीं वैसे नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए हम लोग उसको ग्राम्स, केजीज, इस सब में हम लोग उसको लेते हैं। अ बार ऑफ चॉकलेट इज़ ऑल आई नीड टू फील एनर्जेटिक। अब यहाँ पे अ बार यानी एक वो बार होता है चॉकलेट का, और चॉकलेट यहाँ पे अनकाउंटेबल हो गया और काउंटेबल हो गया बार। अब हम लोग देखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन? सिंगुलर नाउन यानी वन पर्सन, अ नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन। जैसे बॉय, गर्ल, कार, एक सिंगल यानी एक ही चीज़ के बारे में बात होती है तो हम लोग कहेंगे उसको सिंगुलर नाउन। अगर हम लोग कहेंगे a noun that names more than one person, animal, place or a thing is called a plural noun। यानी अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कार्स, पेन्स, ट्रीज़, तो ये सारी जो चीज़ें होगी एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे देखो बॉयज़, कैट्स, हाउसेस, फ्लावर्स, सो ऐसे ही तो ये हो गया प्लूरल्स। अब प्लूरल्स में भी डिफरेंट हम लोग हर वाई के बाद जो भी है वो प्लूरल लगाते हैं। जैसे बेंच का होता है बेंचेस, लीव का होता है लीव्स, वैसे कंट्री का हो गया कंट्रीज़। सो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट इसमें डिफरेंट लगाते हैं। ओके, कोई कोई इसमें इरेगुलर नाउन जो है उसके अंदर हम लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, जैसे शीप का शीप ही रहता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और है कि जिसमें चेंज होता है, जैसे मैन का मेन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। ओके, देखो कैसे एड ES टू नाउन्स दैट एंड इन CH, SH, OS, SS, X and Y to get their plural forms। लाइक डिश का हो गया डिशेस, बस, buses, वॉच, वॉचेस, ग्लास, ग्लासेस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। द नाउन दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय Y चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म बाय चेंजिंग द Y टू I एंड दे एड IES। लेके जैसे सिटी, सिटीज़, कंट्री, कंट्रीज़, सो इसमें IES लगता है। यहाँ पे जैसे मंकी है तो उसके आगे मंकीज़ नहीं होगा, वो S ही लगता है, तो S लगेगा इसमें। The noun that end in a vowel followed by Y change into a plural form simply by adding of S, like key, keys, car, cars, boy, boys, book, books। To form the plural of a noun that ends in F and FE, we replace the F and FE that is with VES। जैसे leaf, leaves, है ना, calf, calves। Some nouns have same forms in singular and plural, like sheep, sheep का plural भी sheep ही होता है। लाइक डियर का डियर्स ही होता है। ओके, a few singular form their plurals by changing the inside vowel or vowels। man, men, tooth, teeth। Okay students, I hope you all have understood this. Please do write it in your book, and if you have any doubts kindly ask. Thank you.
So today we are going to see the verb and its types. So auxiliary verb and helping verb. What is auxiliary verb? Auxiliary verbs are the verbs that are used to help the main verb to its express the meaning in accordance with tense or mood. As you know students, I have already explained what is verb. So what is verb? So verb क्या है? एक्शन, जिसमें एक्शन होता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं. अब एक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती है. अब वर्ब के बहुत सारे टाइप्स हैं. जैसे वर्ब में एक है ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. तो उसके दो टाइप हैं, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी के फॉर्म्स है, डू के फॉर्म्स है, हैव के फॉर्म्स है, जो मैं आपको हमेशा समझाती हूँ. बी के क्या फॉर्म्स है? इज़, एम, आर, वॉज, वर. डू के क्या फॉर्म्स है? डू, डज, डिड. हैव, हैज़, हैड. जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको. अब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या? हेल्पिंग वर्ब वो है जो एक सेंटेंस में आता है, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. उसमें दो तरीके के हैं, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी. मॉडल ऑक्सिलरी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी. अभी देखो प्राइमरी यानी जो बी के फॉर्म्स है, डू के फॉर्म्स है और हैव के फॉर्म्स है. यह बार बार मैं आपको समझाती हूँ कि ये सेंटेंसेस में आते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होता है कोई भी सेंटेंस के लिए. दे आर प्लेइंग, दे हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव अ डॉग, दे डू माई वर्क. यानी दे आर प्लेइंग यानी वो खेल रहे हैं. दे हैव फिनिश्ड माई होमवर्क यानी उन्होंने मेरा होमवर्क फिनिश कर लिया है. आई हैव अ डॉग यानी मेरे पास एक डॉग है. आई डू माई वर्क मतलब मैं अपना काम करती हूँ करके. तो ये सारे जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. एक्शन तो हो ही रहा है, प्ले. मेन वर्ब का ये हो गया, मेन जो सेंटेंस हो गया, रूट हो गया प्ले, हमने उसके अंदर आईएनजी लगा दिया है. ठीक है, तो वो हो गया वी आर प्लेइंग. ठीक है, ऐसे ही ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो कि बी, डू और हैव के फॉर्म्स है. फिर से सुन लीजिए, बी के फॉर्म्स क्या है? इज़, आर, एम, वॉज, वर. डू के हैं डू, डज, डिड और हैव का है हैज़, हैव, हैड. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में आप अगर देखेंगे कि आई हैव अ डॉग, आई डू माई वर्क, इसमें जो हैव और डू है ये मेन वर्ब है. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको मेन वर्ब भी समझाया था बीच में कि मेन वर्ब क्या होता है, फिर बाकी सारी चीज़ें क्या होती है. ओके, अब हम लोग देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एकदम सिंपल है. A model verb is verb that is used with the main verb to indicate mood or tense. यानी ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है ये मूड दिखाता है या कौन से टेंस में है वो दिखाता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौन से वर्ड्स है देखो मॉडल ऑक्सिलरी में. कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, must, ought to, need, used to. You can jump यानी तुम जंप कर सकते हो. It may rain today यानी आज शायद रेन हो सकती है. ओके, मॉडल ऑक्सिलरी यानी वो मूड दिखाता है, वर्ब का, मेन वर्ब का मूड दिखाता है कि क्या हो सकता है उसके साथ, ये दिखाते हैं. हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं. मैंने आपको एक बार मॉडल ऑक्सिलरी के फिल इन द ब्लैंक भी दिए थे कि यहाँ पर कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी आ सकता है. मैंने आपको ये पहले भी समझाया है, अभी भी आपको रिविजन करवा रही हूँ ग्रामर केस में. ओके, सो ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी है. अब देखिए वापस से मैं आपको वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो व्हाट द सब्जेक्ट डू, से, हैज़ और इज़. यानी वर्ब क्या है? जो सब्जेक्ट को बताता है कि उसमें क्या होता है. वर्ब्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स. वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कम फ्रॉम बेस वर्ब. अब मैं हमेशा बताती हूँ कि बेस वर्ब से उसके फॉर्म्स आते हैं. द बेस वर्ब इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एनी स्पेशल एंडिंग.
बेस वर्ब में सिंपल फॉर्म होता है, उसमें एंडिंग कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती, यानी वर्ब का एंड नहीं होता है। जैसे अ बेस वर्ब चेंजेस फॉर्म टू शो टेंस, जैसे बेस वर्ब यहाँ पर दिया है प्ले, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, प्लेड जो है पास्ट टेंस में है, और विल प्ले जो है फ्यूचर टेंस में है ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होता है? पास्ट यानी ज़माने हाल, यानी जो अभी चल रहा है, टेंसेस जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ज़माने माजी यानी पास्ट टेंस, और ज़माने मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ऑल एक्शन वर्ब कम फ्रॉम द बेस फॉर्म ऑफ डूइंग वर्ब्स। अब यहाँ पे डूइंग वर्ब्स क्या है? जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, यानी जो भी है वो सारे बेस फॉर्म से आते हैं, जो भी बेस होता है उसका। ऑल एक्शन कम फ्रॉम द बेस फॉर्म ऑफ डूइंग वर्ब्स, लाइक ग्रैंडपा इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। यहाँ पे जो रीडिंग है ये एक्शन वर्ब है, और यहाँ पे जो इज़ है वो उसका क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी जो भी हेल्पिंग हो वो। और ये कौन से फॉर्म है? प्राइमरी ऑक्सिलरी का फॉर्म है। ग्रैंडपा इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो रीड जो है यहाँ पर वो होगा आपका बेस वर्ब, है ना। यहाँ पर देखो एक्शन वर्ब है वो रीडिंग, तो यहाँ पर रीड जो हुआ वो बेस वर्ब यानी जो स्टार्टिंग। सम वर्ब्स कॉल द सेम वर्ब्स show how living things express themselves. The children were screaming, saying verb, यानी children क्या कर रहे थे? वो चिल्ला रहे थे, तो उसको कहेंगे हम लोग saying verb. Some verbs show that the subject is or has. They are called the being verbs and having verbs respectively. Some verbs show what the subject is or has. They are called the being verbs and the having verbs respectively. Like the being and the having verbs are called linking verbs. Linking यानी जो हम लोग एक सेंटेंस को लिंक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो the door subject है, अब यहाँ पे door जो है वो एक noun हो गया है, और यहाँ पे linking verb जो है वो was है। ओके, I am a proud Indian, तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया है, लिंकिंग वर्ब एम हो गया है, यानी एम अ प्राउड इंडियन जो है वो हो गया है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी 7th स्टैंडर्ड आपको पढ़ाया है। सो एम अ प्राउड इंडियन, लिंकिंग वर्ब हो गया एम, प्राउड हो गया एडजेक्टिव, यानी इसमें प्राउडनेस दिखा रहा है ना, वो एक एडजेक्टिव यानी खूबी होगी, और इंडियन यानी वो हो गया नाउन, यानी मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है इंडिया, लिंकिंग वर्ब है इज़, बिग जो हो गया वो है एडजेक्टिव, और कंट्री में यानी जो नाउन हो गया है। अ वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें एक्शन के बहुत सारे हैं, जैसे एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, डायनामिक वर्ब, इरेगुलर, रेगुलर वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। अब देखो हम लोग देखते हैं एक्शन वर्ब्स। द वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन द सब्जेक्ट इज डूइंग। इसमें है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? एन एक्शन वर्ब दैट हैज़ अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग एक्टेड अपॉन। एग्जाम a subject plus verb plus object. Ali is drawing on the board. Intransitive में an action verb that has no specific object that is being acted upon. यहाँ पे सिर्फ subject और verb होता है। Example, Ali is drawing. यहाँ पर object भी है, देखो transitive में object भी आता है, intransitive में object नहीं आता है। Simple as that. ये already explain किया है 7th आपको, मैं आपको फिर से revise करवा रही हूँ। Regular verbs, verb that forms their past participle with d or ed. They don't undergo substantial changes when change forms between tenses. अब tenses में देखो ये होता है कि base form जो है यानी वो ask, ठीक है, simple asked जो हो गया वो हो गया simple past, और past participle हो गया asked,
वैसे ही बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, एंड, एंडेड, एंडेड, लिसन, लिसनड, लिसनड. इर्रेगुलर वर्ब, irregular verb, the verb, these verbs do not follow a rule. यहाँ पर रूल फॉलो ही नहीं होता है irregular verb में. जैसे become बेस वर्ब हो गया, became सिंपल पास्ट हो गया और पास्ट पार्टिसिपल भी become हो गया. buy, bought, bought, choose, chose, chosen, do, did, done, fall, fell, fallen. finite verb क्या है? These verbs show tense, person and number. I go, she goes, we went, we want, etc. For example, I work at Starbucks. She laughed at his joke. यहाँ पे finite हो जाता है, यानी I go, she goes, we went, we want. यानी these verbs show tense, person and number. Okay? Non-finite. These verbs do not show the tense, person or number. अब 3 टाइप्स देखिए नाउन में. जेरेंड है, इन्फिनिटिव्स है और पार्टिसिपल है. एक्ट लाइक नाउन्स एंड कैन सर्व एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस. दे एंड इन ing. जेरेंड कभी भी ing में ही एंड होता है. राइटिंग इज़ माई हॉबी, तो राइट जो बेस वर्ब है उसको अगर हम लोग कर लो तो राइटिंग इज़ माई हॉबी, यानी राइटिंग जो है वो मेरी हॉबी है. ओके. इन्फिनिटिव्स कंसिस्ट ऑफ 2 प्लस वर्ब, यानी आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, यानी इन्फिनिटिव्स है कि मुझे फुटबॉल खेलना है. तो यहाँ पे 2 और वर्ब. अब यहाँ पे वर्ब जो है वो हो गया है प्ले. पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब used in a sentence to modify the noun, noun phrase, verb or verb phrase. Modal auxiliary, modal verbs जैसे देखो, indicate the possibility of something happening, show obligations or give permission. जैसे जब भी एग्जाम्पल हो, जैसे I want to जैसे हमने पहले देखा था मॉडल ऑक्सिलरी में, तो यहाँ पे भी मॉडल वर्ब्स है. जैसे परमिशन की ज़रूरत है, मे आई कम इन टीचर, कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई गेट योर बुक फॉर फ्यू डेज. ये एग्जाम्पल होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की. आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क, शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस. ये एग्जाम्पल है मस्ट, कैन, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं. हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी हमने ये पहले भी पढ़ा है, वापस समझा रही हूँ. हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प द मेन वर्ब. जैसे इसमें देखो एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, हैज़, हैड, हैव, डू, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, माइट, बीन. ये मैंने आपको पहले समझाया है. अब वर्ब क्या होता है दोबारा देखो, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ. वर्ब क्या है? ये है एक्शन वर्ड्स लाइक आई प्ले अ पोएम, आई लर्न अ पोएम, शी इज़ अ डॉक्टर, शी हैज़ अ कार. अब वर्ब में 2 टाइप्स होते हैं, जैसे मेन वर्ब होता है और ऑक्सिलरी वर्ब होता है. मेन वर्ब में ट्रांजिटिव है और इनट्रांजिटिव है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ. और ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी है और मॉडल ऑक्सिलरी है, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आई आपकी बात? फिर भी एक और बार समझाती हूँ कि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव एंड मेन वर्ब. जैसे यहाँ पे मेन वर्ब देखो, इसमें वर्ब में क्या होता है? एक्शन होता है. और he tells stories, they play cricket. तो he tells stories and they play cricket, यहाँ पर क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया. अब ट्रांजिटिव मैंने आपको समझाया ऑलरेडी, है ना. सो मैं आपको आज आर्टिकल भी समझाने वाली हूँ कि आर्टिकल्स क्या होता है. मैंने आपको पहले भी समझाया है 7th स्टैंडर्ड. The articles a and the are determiners used before nouns and sometimes adjectives. A comes from singular noun that begins with a consonant sound. A rat, a unit, a xylophone. Example हो गया इसका.
An comes from singular nouns that begin with an vowel sound or a mute h. There are definite articles. They are indefinite articles, यानी कितनी बार भी यूज़ हो सकता है वो. Are used to speak or someone or something for the first time. Are used in a noun in general. We have a test tomorrow. एग्जाम्पल के तौर पे अ जो गया यानी हमारा कल टेस्ट है. वेद wants to be an umpire. वेद को क्या बनना है? अंपायर बनना है. द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल यूज टू पॉइंट आउट अ नाउन. यानी द एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसमें हमको नाउन बताना होता है. The articles a and the can be used before an adjective that comes from a noun. Example, our school has a new captain. यहाँ पे new जो है वो adjective है और captain जो है वो noun है. यानी a जो है जैसे a and the, जैसे यहाँ पर कि a and the एक adjective के पहले use किया जा सकता है. तो यहाँ पर a के बाद क्या है? adjective है new और captain है noun. Our school has got a new captain. यहाँ पर देखो adjective noun हो गया. The new captain was elected last week. अब यहाँ पे द जो है वो क्या हो गया है? आर्टिकल हो गया है. adjective देखो new है और captain जो है वो noun है. He is an intelligent boy. An जो है ये हमेशा vowel के आगे लगता है. vowel that is a e i o u. a e i o u जिसको आप लोग कहते हैं. ओके. इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है और बॉय यहाँ पर नाउन है. वी यूज़ द व्हेन अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इज मेंशन्ड अ सेकेंड टाइम. वी हैव अ टेस्ट टुमारो. वी वांट टू डू वेल इन द टेस्ट. यहाँ पे सेकेंड टाइम में द यूज़ किया गया है और पहले इसमें अ आर्टिकल है. वी यूज़ द when it is clear which person, place, animal or thing it's being referred to. यानी हम लोग द जब यूज़ करते हैं कि कौन से इसको बताया गया. नहीं है यहाँ पे देखो दो जार है, एक एम्बर जार है और एक रेड वन है ना. देयर आर टू जार्स, अ रेड वन एंड एन एम्बर वन. द एम्बर जार यानी यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि कौन से जार की बात हो रही है. वॉज वेरी एक्सपेंसिव. We use the when there is only one such thing. सिर्फ एक जो होता है जैसे the moon, the sun होता है. We use the naming a noun that refers to an entire group of its kind. Like the whale is a mammal. यानी whale के बारे में बात हो रही है. Entire group of whale की बात हो रही है जब. We use the before ordinary numbers, before superlative adjective. You are the best. अब मैं आपको इसके बाद जैसे एडजेक्टिव समझाऊंगी, एडजेक्टिव भी समझाऊंगी और उसके बाद उसका कंपैरिजन भी समझाऊंगी. We do not use the definite article the before names of games. The Pacific Ocean is the largest ocean. Names of oceans के अगर हम लोग आगे करें तो Pacific Ocean जो है वो सबसे largest ocean है. The Ganges is a sacred river. Names of the river और seas के आगे भी हम लोग the यूज़ करते हैं. The Thar Desert is in Western India. यानी जो Thar Desert है वो Western India में है. ये भी the यूज़ होता है बिकॉज ये एक ही है. I live behind the fire station. जब हम लोग कोई लैंडमार्क बताते कि मैं इसके पीछे रहता हूँ, इसके बाजू में रहता हूँ, तो तभी भी the यूज़ होता है. The Taj Mahal is an epitome of love. तो the ताज महल एक ही है. The Niagara Fall is in North America. तो Niagara Fall, the Niagara Fall, क्योंकि वो एक ही है. The Times of India is a popular English newspaper. अब हम लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स है जो कि एक ही है, उसके लिए हम लोग द यूज़ करते हैं. अब do not use the with the following proper nouns. Name of the continent, street and the most countries, name of the lakes, mountain, the name of the days, months and the festival, name of people. अब हम लोग देखेंगे adjective.
जिसको हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं, यानी word that describes the quality of a person, animal, place or a thing is called an adjective. The word for numbers, colors, size and shape are also adjective. Smart boy, big hall, one hen or two chickens, यानी यहाँ पर हम लोग एक पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक प्लेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लोग एनिमल के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक हैन है और उसके 2 चिक्स हैं. वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब, यानी एडजेक्टिव क्या यूज़ होता है, जिसमें क्वालिटी हो, कलर हो, साइज हो, शेप हो, नंबर हो, उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, है ना. एन एडजेक्टिव ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ समवन और समथिंग लुक्स, टेस्ट, feels, smells or sounds like. An adjective also describe how someone or something looks, tastes, feels, smells like. Beautiful girl, soft pillow. Beautiful girl, यहाँ पे beautiful यानी गर्ल कैसी है, खूबसूरत है. Salty, जैसे salty chips यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे salty यानी जो chips जो है वो क्या है, टेस्ट में, यानी जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो salty है. पिलो क्या है, वो फीलिंग देता है कि अगर नरम पिलो है तो हम लोग कहते हैं ना कि बहुत नरम पिलो है. लाउड म्यूज़िक जो साउंड को डिस्क्राइब करता है. अब हम लोग देखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मैंने आपको 7th स्टैंडर्ड पहले भी पढ़ाया है, 5th में आपको ये पहली बार पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी 3 टाइप की डिग्रीज है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में देखो यहाँ पे, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी चेंजेस इट फॉर्म्स व्हेन इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर वन नाउन विथ अनदर. इट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव. यानी एक एडजेक्टिव की डिग्री यहाँ पर कैसे बताई जाती है. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव. पॉजिटिव यानी जो नॉर्मल अपनी बेस वाली है. कंपैरेटिव यानी 2 चीज़ में कैसा कंपैरिजन करते हैं उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं. और सुपरलेटिव यानी सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली, उसको कहते हैं हम लोग सुपरलेटिव. पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज टू रेफर टू वन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन. कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिर्फ उसको ये करते हैं. द पॉजिटिव डिग्री जैसे शी हैज़ अ बिग हाउस, यानी उसका हाउस जो है वो बिग है. कंपैरेटिव में ऐसा नहीं होता. द कंपैरेटिव डिग्री रेफर्स टू द ग्रेटर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज कंपेयर टू द पॉजिटिव डिग्री. यानी यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिया है शी हैज़ अ बिग हाउस, अब कंपैरेटिव में ये बिग हो गया, यानी इसका हाउस बहुत बड़ा है. कंपैरेटिव में इससे भी बड़ा हो जाएगा. जैसे द कंपैरेटिव डिग्री रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट, यानी ग्रेटर यानी इससे बड़ा. इट इज़ यूज टू कंपेयर 2 ऑब्जेक्ट्स, प्लेस और, जैसे हर हाउस इज़ बिगर दैन माई हाउस. यानी पहले हमने क्या देखा था कि उसका घर बिग है यानी बड़ा है. अब वो दोनों घर में कंपैरिजन हो जाएगा कि उसका घर मेरा घर उसके घर से बड़ा है. हर हाउस इज़ बिगर दैन माई हाउस यानी उसका घर मेरे घर से बड़ा है ना. द सुपरलेटिव डिग्री रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, यानी सबसे ऊंचा जो डिग्री है वो है सुपरलेटिव. और इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर दैन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लेस और पीपल. हिज हाउस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, यानी वो बताएगा कि इसका घर यानी उनका घर जो है वो सबसे बड़ा है इस दर से. वी एड ER, EST and more to syllable word in the end of the consonants. जैसे हम लोग क्या यूज़ करते हैं पॉजिटिव में, जैसे हुआ डल, तो कंपैरेटिव में होगा डलर एंड सुपरलेटिव में होगा डलेस्ट. वी व्हेन द पॉजिटिव एंड इन E वी ऐड R या ST टू द एडजेक्टिव. यहाँ पे देखो जैसे पॉजिटिव में है लार्ज, यानी कॉर्नर में E से एंड होने वाले को हम लोग यूज़ करेंगे कंपैरेटिव में R, और एक सुपरलेटिव में ST, यानी लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. व्हेन द पॉजिटिव एंड इन Y प्लस Y, वी ड्रॉप द Y एंड ऐड
ER या EST, जैसे लकी, तो लकी को हम लोग निकाल कर उसको बनाएंगे लकीयर और लकीएस्ट, यानी लकी, लकीयर, लकीएस्ट। When the positive is a word of one syllable that ends in vowel plus consonant, we double the ending consonant and then we add ER या EST। जैसे यहाँ पर देखो रेड, अगर वो रेड है तो हम लोग उसको डबल कर देंगे उसको, जैसे रेडर, रेडेस्ट, ठीक है। When the positive is long, यानी long है वो, that is a word of 2 or more syllable, we add more and most before the adjective to form comparative and superlative degree। जैसे यूज़फुल, तो यूज़फुल और यूज़फुलेस्ट नहीं कर सकते हम उसको, उसके आगे हम लोग मोर यूज़ करते हैं कंपैरेटिव में और मोस्ट यूज़ करते हैं सुपरलेटिव में। जैसे यूज़फुल पॉजिटिव हो गया, मोर यूज़फुल कंपैरेटिव हो गया, मोस्ट यूज़फुल सुपरलेटिव हो गया। There are some adjectives that do not form the comparative and superlative for their positives. They have irregular degree of comparison। जैसे गुड, तो गुडर और गुडेस्ट नहीं होता है इसका होता है गुड, बेटर, बेस्ट। When we use than with a comparative degree, use the with the superlative degree। जैसे मोहन इज शॉर्टर दैन रिकी, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। जब हम लोग एक डिग्री में चेंज करते हैं तो जब हम लोग कंपैरेटिव में यूज़ करते हैं तो हम लोग दैन यूज़ करते हैं, और जब हम लोग सुपरलेटिव में यूज़ करते हैं तो हम लोग द यूज़ करते हैं। जैसे मोहन इज शॉर्टर दैन रिकी, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। फाल्गुनी इज द शॉर्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास, ये हो गई क्या, सुपरलेटिव डिग्री। समझा आपको? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? I hope you all have understood this, and please keep in mind and write the notes down, and please do write everything in your book and complete your books on time, and please comment in the classroom. Thank you.